चलिए आइए देखते हैं भाई। क्रैकिंग का मतलब क्या है कि ब्रेक डाउन होना है। क्रैकिंग मींस द ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज molecules of hydrocarbons into the saturated and unsaturated hydrocarbons। दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स में टूटेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में ये टूटेंगे। बॉन्ड किस तरह ब्रेक, यानी कि कंपाउंड टूटता किस तरीके से, दो तरह से टूट सकता है। या तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान का बॉन्ड टूटेगा, या फिर कार्बन और कार्बन के दरमियान का बॉन्ड टूटेगा। पहले जरा कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान के बॉन्ड का समझते हैं। कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ क्रैकिंग, इस तरह की जो क्रैकिंग होगी जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स एंड फॉर्म्स एन अनसैचुरेटेड आपने नाइन्थ में चीजें पढ़ी थी, अल्केन अल्कीन अल्काइन, याद है कि नहीं याद? यस सर। तो यहां पर वो जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो अल्कीन और अल्काइन होते हैं, सैचुरेटेड जो होते हैं वो अल्केन्स होते हैं। सही है, अल्केन्स सिर्फ सैचुरेटेड होते हैं, अल्कीन और अल्काइन जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। बात समझ गए आप मेरी? यस सर। तो कहा गया कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा अगर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है तो, और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। आइए जरा कंपाउंड के बारे में हम देख लेते हैं, रिएक्शन में क्या है। कंपाउंड था C3H8, प्रोसेस हुआ और प्रोसेस के बाद बन गए C3H6 प्लस H2। सिंपल सा एक रिएक्शन लिखा मैंने कि C3H8 था वो टूटा, C3H6 बन गया और H2 बन गया। सर समझ में नहीं आया, आओ समझते हैं। कंपाउंड क्या था? एक कार्बन, ये था कार्बन। प्रोसेस क्या हुआ भाई? क्रैकिंग का प्रोसेस हो गया, इसके ऊपर ब्रेक डाउन कर रहे हैं बेसिकली। ये जो सब्सटेंस था, इस सब्सटेंस का नाम था प्रोपेन। नाम भी लिखिएगा, इस सब्सटेंस का नाम था प्रोपेन। अब क्या बन गया? अब बन गया प्रोपीन। प्रोपीन बन चुका है। अब कैसे बना मैं बता रहा हूं, देखो। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हो गए रिमूव, सॉरी ना, ये नहीं, ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गए रिमूव, ये वाले हाइड्रोजन हो गए रिमूव। अब यहां से जब हाइड्रोजन चले गए तो स्ट्रक्चर बचा क्या? देखो, ये कार्बन के 3 बॉन्ड्स थे, कार्बन था, इसने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, ये बने हुए थे। अगला कार्बन, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था। अगला कार्बन, इसने भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था। दोनों के हाइड्रोजन चले गए, एक एक बॉन्ड की कमी आ गई। याद रखना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन तब खुशहाल जिंदगी गुजारेगा जब उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए होंगे। क्या ये कार्बन, ये दोनों कार्बन खुशहाल हैं इस वक्त? क्या समझते हैं आप? नो सर। इसने कितने नो बॉन्ड सर। बनाए हुए चेक करते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाए हुए इसने। इस कार्बन ने 1 2 और 3, 3 बॉन्ड बनाए हुए। दोनों ने 3 3 बनाए हुए, चौथा बनाना है। आपस में बना लेते हैं बॉन्ड, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ये बन गया इनका डबल बॉन्ड। नजर आ रहा है सबको? विजिबल है? क्लियर है? यस सर। ये कार्बन कार्बन के दरमियान बन गया डबल बॉन्ड, और जो चीज रिलीज हुई थी वो कहां गई? वो ये रही बेटे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एच और एच के दरमियान जो बॉन्ड बना लिया था इन दोनों ने, वो निकल गए थे अलग। ये निकले अलग, हाइड्रोजन गैस बन गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो ये अल्कीन और हाइड्रोजन गैस बने, एक अनसैचुरेटेड और हाइड्रोजन गैस जनरेट हो गई। बात यहां तक समझ में आई सबको? यस सर। आइए हम यहाँ पे देखते हैं जरा इसमें क्या हुआ। यहाँ पे क्या था? यहाँ था C3H8, रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने के बाद बन गया C2H4 और CH4। मसाइल हैं अब मसाइल हैं, जरा चीज को आपने अच्छे तरीके से समझना है। कंपाउंड क्या था? कार्बन ने बनाए हुए हैं मेरा बेटा डिफरेंट बॉन्ड्स,
ये है प्रोपेन, ऐसी है। ये जो था हमारे पास, मैं नाम लिख दूं इसका, क्या नाम है भाई इस चीज का, ये बना, ये था प्रोपेन, ये क्या बन गया, ये बन गया इथीन, और ये बन चुका है मीथेन। सही है। अगर बोर्ड पे थोड़ी बहुत चीजें नहीं समझ में आ रही ना, तो 2 मिनट रुकना, मैं पिक्चर खींच के अभी भेज दूंगा तुम लोगों को। समझ, पिक्चर में समझ में आ जाता है ना जो पिक्चर देता हूं मैं। यस सर। यस सर। सही है, आगे चलते हैं। ये प्रोसेस इनके ऊपर अमल में आया, ये प्रोसेस हुआ किस चीज का भाई, क्रैकिंग। क्रैकिंग का प्रोसेस हो गया। अभी क्या हुआ, अब हुआ क्या, सुनो जरा गौर से। इस कार्बन ने अपने तो तीनों हाइड्रोजन लिए, और इस हाइड्रोजन को भी अपने साथ मिला लिया, क्योंकि कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाने थे ना। इस कार्बन ने इस कार्बन के हाइड्रोजन को भी अपने साथ मिला लिया, और अपने तो तीनों हाइड्रोजन ले गया। तो लेकर जब पहुंचा लेकर, तो बचा क्या, बना क्या बेसिकली, ये बन चुका था एक सेंटर में कार्बन और 4 हाइड्रोजन्स। कितने हाइड्रोजन्स, 4 हाइड्रोजन, CH4। यही है CH4, C 1 2 3 4, 4 H, CH4 बन गया। ईथीन में क्या मसला था, ईथीन कैसे बना, आओ देखते हैं। ईथीन में बचे 2 कार्बन। भाई इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए, 3। इस कार्बन के बाद बचा कितने, 1। तो इन्होंने कहा भाई 4 हाइड्रोजन से बांट लेते हैं। तो उसने कहा अच्छा चलो यार, ऐसा करो कि एक हाइड्रोजन तुम ले लो, एक हाइड्रोजन तुम ले लो, बराबरी कर लेते हैं। एक हाइड्रोजन मैं ले लेता हूं, एक हाइड्रोजन मैं ले लेता हूं। 2 हाइड्रोजन ले लिए, दरमियान में सिंगल बॉन्ड था। मुझे बताओ कार्बन ने कितने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए। इस कार्बन की अगर मैं बात करता हूं, पहले कार्बन की, 1 बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जानते हैं ना आप लोग, या नहीं जानते। यस सर, जानते हैं। 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाए हुए पहले कार्बन ने। 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाए हुए दूसरे कार्बन ने। कितने बॉन्ड्स की कमी है, एक एक बॉन्ड की कमी है ना। 4 करने होते हैं टोटल, जिंदगी खुशहाल करने के लिए 4 करने हैं। इन्होंने आपस में ही दूसरा बॉन्ड भी बना लिया, तो अब ये कंपाउंड आपके पास बन गया इथीन। यहां तक बात समझ में आ गई सबको। यस सर। बस इसकी मैं पिक्चर भेज रहा हूँ तुम लोगों को अभी ग्रुप पे, सही है। फिर स्टार्ट करते हैं मामला को इंशाल्लाह। कल मुझे याद दिला देना, कल मैं तुम लोगों को जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम का लेक्चर भेज दूंगा, सही है भाई। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।